कैसे आप? थैंक यू फॉर कमिंग सर। Thank you for coming. Thank you for coming. I mean, you also provide literature and other schemes and other things like that. all schemes will provide. So we start with the logo one sample. It is a matter of immense pride, privilege and joy to extend a warm and gracious welcome to you all on the glorious occasion of the inauguration of the Legal Literacy Club, an initiative dedicated to empowering young minds with awareness of law, rights and responsible citizenship. At the outset, we humbly and respectfully extend our most gracious welcome to our chief guest, Honorable Justice Sanjeev Kumar Ji, Executive Chairman of J&K Legal Services Authority. Sir, your august presence is a matter of immense honor for our institution. It elevates the dignity of this occasion and inspires every member of our school community. Your illustrious career, marked by integrity, wisdom, and unwavering commitment to justice, reflects the very essence of judiciary. Equality and liberty for all. We should strive to create against injustice, discrimination, and exploitation in all forms. Responsibility and respect for human dignity while fulfilling our fundamental duties and transparency. We pledge to contribute to And remind us of our जिसको सुनने में ना लगता कोई खर्चा है, संविधान की पूजा करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं, कहीं होता दिखे अन्याय तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। तो इंश्योरेंस एकदम से एग्जॉर्बिटेंट हो जाती है और जो वो है क्लेम वो ऑनर को देना पड़ता है और वो क्लेम कभी कभी हजारों से शुरू होकर लाखों करोड़ों में भी जाता है। आप लोगों में से कितने के पेरेंट्स की ये कैपेसिटी है कि वो किसी को 1 करोड़ रुपया दे सके? किसी की उस सूरत में अगर नहीं दो तो जेल जाना पड़ता है। एक ऐसे जैसे टॉपिक उस वक्त पता लगता है कि जो 2 इंच का प्लास्टिक का लाइसेंस हमारी जेब में होता है इसकी कितनी वैल्यू है। ऐसे जैसे मैं चाहता हूं कि लीगल अवेयरनेस इस किस्म की इन बच्चों को दी जाए ताकि ये आगे इनके लिए मन में
लॉ की रिस्पेक्ट करें, वही हमारा मैसेज है आज का। यू शुड एम्बाइब a sense of legal inquisitiveness. You should imbibe a spirit where you should ask yourself that whether law permits me to do this thing. That is our message for the today. And for that, I request the Principal Ma'am to organize maximum programs. We'll give you advocates, we'll give you LADC, we'll give you literature, books, everything, free of cost. तो लीगल लिटरेसी क्लब जो आज हमने यहाँ इनॉग्रेट किया है, ये बेसिकली आप लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट योर लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। आज मीडिया प्रेजेंस इतनी है, इतनी डिस्कशंस रहती हैं टीवी पे, नेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है। मुझे लगता आज वो दिन नहीं है कि आप लोगों को अपने राइट्स का मालूम नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम मिस आउट करते हैं, वो करते हैं अपनी ड्यूटीज की तरफ। मैं एम्फसाइज करूंगा ड्यूटीज की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सब आदमी अपने अपनी ड्यूटी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऊपर आयत हुई है, हम अपनी ड्यूटी सच्चे मन से और ईमानदारी से करें, तो किसी को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा राइट वायलेट होगा। किसी का कभी राइट वायलेट नहीं होगा अगर हम सब अपनी अपनी ड्यूटी देंगे। अब आपको लगेगा ये कैसे हुआ? आपका हक है अपनी मर्जी से म्यूजिक सुनने का, है कि नहीं? सबको है, जो मर्जी लगाए। आपके साथ वाले का हक है कि वो शांति से सो सके। तो आप रात को स्पीकर लगा के म्यूजिक सुनना शुरू कर दोगे तो यू आर वायलेटिंग योर ड्यूटी। राइट तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो म्यूजिक सुनने का, लेकिन आपने लाउड स्पीकर लगा दिया और दूसरे का आपने राइट वायलेट कर दिया। अब वो चिल्लाएगा, कोर्ट में जाएगा, जनाब इसने तो पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। वो कोर्ट में क्यों गया? राइट क्यों वायलेट हुआ? क्योंकि मजेदार ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की। अगर वो ड्यूटी समझता और उसमें अपने फोर कॉर्नर्स ऑफ हिज हाउस उस म्यूजिक को सुनता और उस साथ वाले बीमार को डिस्टर्ब ना करता, तो उसको कहीं अपने राइट्स के लिए दुहाई देने की जरूरत ही नहीं। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जिस दिन सिटीजन अपनी ड्यूटी समझ आएंगे, जिस दिन अपनी ड्यूटी का पूरी अच्छी तरह से पालन करेंगे, मुझे लगता है उसके जो फेलो सिटीजन है उसको कहीं अदालत में अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए, उसके लिए लिटिगेट करने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। तो हर राइट के साथ एक कोरिलेटेड ड्यूटी होती है जिसको हम भूल जाते हैं। हम राइट तो बड़े जोरों शोरों से डिमांड करते हैं, लेकिन ड्यूटी की बात हम नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा गौर करें कि हमारी ड्यूटीज क्या है, लीगल ड्यूटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या है और मॉरल ड्यूटीज क्या है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर ये तीनों चीज समझेंगे और उसका पालन करेंगे, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। लिटरेसी क्लब के माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि अब आप हमारे आज से कोलैबोरेटर हैं। हम कोई भी लीगल एक्टिविटी करेंगे, हम आपको शामिल करेंगे। आपकी पढ़ाई पे हम बोझ नहीं बनेंगे, पर पढ़ाई के साथ साथ आपको आपके राइट्स के बारे में, आपके ड्यूटीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में अवेयर करवाएंगे। इसी हॉल में हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। ये मेयर एक ऑर्नामेंटल इनॉग्रेशन नहीं रहनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले सुन रहे हैं। यहाँ प्रोफेशनल आएंगे, हम जजेस को भी लाएंगे और आपके भी बच्चों को एक बैच बना के छोटा छोटा 10-20 का वीकेंड पे फोर्टनाइटली जैसे भी प्रोग्राम होगा आपको कोर्ट विजिट भी करवाएंगे। आप कोर्ट की फंक्शनिंग देखेंगे, कोर्ट में आए हुए लोगों का दर्द देखेंगे, वहाँ अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, कैसे जो डिस्प्यूट्स है बिना कोर्ट्स के भी सॉल्व हो सकते हैं, उसमें आपको बाकायदा पार्टिसिपेट करवा के आपको अवेयरनेस करवाएंगे ताकि आप खुद तो सुधरो। मेरी ये उम्मीद है कि ये ऐसा हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो अवश्य करेगी। Honorable Justice
Citizen.